एप्लीकेशन फॉर्म तो भर दिए हैं, लेकिन तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है। जेई के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हैं बिकॉज एप्लीकेशन फॉर्म तो भर दिए हैं, लेकिन तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है। बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उनके सब्जेक्ट्स को लेके कि वो अपने सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर करें लास्ट टाइम पर। बच्चों, जैसा आपको पता है कि आपके पास आपके 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बट तीनों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये खड़ा हो गया है कि हमें अपने स्कोर को कैसे बूस्ट करना है। बच्चों देखिए, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपके साथ करता हूं। बच्चों देखिए, सिर्फ आप अगर 50% मार्क्स ले आते हो तो बच्चों आपका क्या है, जेई मेन के थ्रू एनआईटी का कॉलेज क्या सिक्योर हो जाएगा। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको नंबर 250 240 ऐसे मार्क्स लेके आने हैं। बच्चों, जनरल का कट ऑफ भी काफ़ी कम जाता है। अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर के कट ऑफ तो आपको दिखाई देगा कट ऑफ काफ़ी कम गए हुए थे। तो जो सेम उसी पैटर्न पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 50% पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन सिक्योर है। एंड अगर मैं आपसे बात करूं कैसे आपको अपनी आगे की जो रणनीति है वो बनाना चाहिए, बच्चों सबसे पहले और सबसे पहला काम आपको करना है कि आपके पास नियर अबाउट 2 मंथ का टाइम है। अब इन लास्ट 2 मंथ में एक ही काम आपको करना है, वो है प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, फिजिक्स के वो चैप्टर्स निकालिए जो आपको अच्छे से आते हैं, केमिस्ट्री के वो चैप्टर निकालिए जो आपको अच्छे से आते हैं। सेम काम आपको मैथ्स में करना है, वो चैप्टर्स फाइंड कीजिए जो आपको अच्छे से आते हैं। एंड आफ्टर दैट आपको उन चैप्टर्स के एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करना है। बच्चों, आप कोई भी पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए और उस पब्लिकेशन की बुक से अपने 100 क्वेश्चन मैथ में, 100 क्वेश्चन फिजिक्स में एंड 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, और उन चैप्टर्स का सबसे पहले कर लीजिए जो आपको अच्छे से आते हैं। उससे होगा क्या कि जो चैप्टर्स आपको आते थे उनमें जो आपका मार्क्स है वो 100% सिक्योर हो जाएगा। और देखिए, बच्चा पढ़ने में कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, उसके एटलीस्ट 7 to 10 चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो उसको अच्छे से आ रहे होते हैं। अगर बच्चों आप इतना पोर्शन करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका 40 से 50% का पोर्शन अच्छे से कवर डेफिनेटली हो ही जाएगा। लेकिन आपको 70% पोर्शन एटलीस्ट कवर करके जाना है। अब आप क्या करेंगे, जो चैप्टर्स आपने पढ़े हुए हैं, आपको समझ में आते हैं, बस उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से नहीं हो पाई है, अब आप उन चैप्टर्स को इंक्लूड करेंगे। पहला काम किया क्या आपने, वो चैप्टर से फोकस किया सबसे स्टार्टिंग में जो आपको अच्छे से आते हैं। फिर सेकंड टाइम हम काम करते हैं उन चैप्टर्स के लिए जो हमको प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड नहीं है। जो चैप्टर्स हमें प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड नहीं है, हमको थोड़ा बहुत आता है, अब हम उन चैप्टर से फोकस करेंगे। जब हम उन चैप्टर से फोकस करेंगे तो उनमें क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम्स आपको आएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पर वन शॉट लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाइए, वन शॉट लेक्चर को कवर करिए एंड उससे अपने उन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। एंड उन चैप्टर्स को कवर करने के बाद थर्ड पॉइंट आता है आपका कि जो चैप्टर्स आपको बिल्कुल नहीं आते हैं उनको छोड़ दीजिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो नहीं आता है उसको स्किप करना है, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। बिकॉज अगर आप उन चैप्टर्स के बारे में सोचेंगे तो फिर आप अपने मार्क्स को कम करा बैठेंगे। जब आपके जो चैप्टर्स आपको अच्छे से आते थे उनके 100 क्वेश्चंस आपके हो जाएं, और जो चैप्टर आपको कम आते थे उनके 100 क्वेश्चंस हो जाएं आपके पर चैप्टर, आफ्टर डेट आपको उन्हीं क्वेश्चंस को फिर से एक बार रिवाइज करना है। एंड आफ्टर रिवीजन फिर सेकंड रिवीजन आपको देना है, देन आपको थर्ड रिवीजन देना है। एंड बच्चों, अगर आप इस पैटर्न को रिपीट करेंगे, इस पैटर्न को बच्चों मैं आपसे कहूँगा एटलीस्ट 3 टाइम्स आप रिपीट कीजिए। अगर आप बच्चों 3 टाइम्स रिपीट करेंगे तो उससे होगा क्या कि जो आपके चैप्टर्स हैं वो सॉलिड हो जाएंगे। और अगर आपका 70% पोर्शन जेई के फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए एंड मैथ्स के लिए सॉलिड आपने कर लिया, तो इसका मतलब सिक्योर है कि आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स तो आ ही जाएंगे। कोई आपके 50% मार्क्स को आने से नहीं रोक सकता है। देन जब आपके 50% मार्क्स आ जाएंगे तो आपके जो कॉलेज जो आपने एक्सपेक्ट कर रखे होंगे, एनआईटी के कॉलेज, ट्रिपल आईटीज के कॉलेज, जीएफटीएस के कॉलेज, ये सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएंगे और आपकी जो फीस है वो नाम मात्र लगेगी।
आपको पता होगा कि भाई फीस काफ़ी कम लगती है। गवर्नमेंट कॉलेज से सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि भाई फीस कम पड़ेगी। एंड दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि भाई प्लेसमेंट जब आपका होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीटेक, तो वो आपका काफ़ी बेस्ट प्लेसमेंट होगा। अगर आप किसी नॉर्मल कॉलेज से करते हैं तो आपके पैकेजेस नियर अबाउट 5 to 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख पर एनम जाता है। बट अगर आप एनआईटी जैसे कॉलेजेस से करते हैं तो आपके प्लेसमेंट 22 लाख से लेकर 70 लाख के बीच में भी आप क्या जा सकते हो। तो मेन चीज़ ये है कि भाई आपको बेस्ट प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज ये जो आपके लास्ट के 2 मंथ हैं ये आपके लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बिकॉज ये जो लास्ट 2 मंथ होंगे, कुछ बच्चों को ये लगेगा कि सर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये डाउट जरूर आपके मन में आएगा और ये मैक्सिमम बच्चों के अंदर डाउट आएगा। लेकिन बच्चों एक चीज़ ये ध्यान रखिए, आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में है प्रिपरेशन करना। और वो प्रिपरेशन अगर आपने फुल डेडिकेशन से की है तो ये भी श्योर है कि भाई आपका सिलेक्शन होगा। आप उन बच्चों को मत देखिए जो पढ़ते हैं गाना सुनते हैं। जो बच्चा पढ़ते पढ़ते गाना सुनता है उसको लगता है वो पढ़ रहा है, उसको लगता है वो पढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, उस 1 घंटे में काफ़ी काम कम करेगा। लेकिन एक बच्चा जो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहा है वो उसी 1 घंटे में 2-3 घंटे का काम कर लेगा। तो मेन थिंग है कि भाई आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ करनी है। देखिए ऐसे मैंने कई बच्चे देखे हैं जो 2-2, 3-3 महीने पढ़ के अपने एग्जाम में टॉप कर लेते हैं और एग्जाम में टॉप करने का अपना एक अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। कई बच्चे आपको दिखाई देंगे भाई जो शुरुआत में नहीं पढ़ते हैं, शुरुआत में वो फोकस नहीं करते हैं, बट एग्जाम टाइम पे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो मेन चीज़ ये, आप कभी भी पढ़िए, चाहे आप एग्जाम टाइम पे पढ़िए, चाहे आप पूरे साल पढ़िए, ओवरऑल आपको क्या है अपने गोल पर फोकस करना है कि भाई मुझे अपना एटलीस्ट 70% पोर्शन कवर करके जाना है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, जिससे कि अगर हमारे मार्क्स कम भी रह जाए तो एटलीस्ट मैं 50% लेके चलाऊं, जिससे कि जो मेरी सरकारी सीट है एनआईटी कॉलेजेस की, ट्रिपल आईटीज की, जीएफटीएस की कॉलेज की, तो वो सीट सिक्योर हो जाए। तो बच्चों अगर आपकी प्रिपरेशन खराब हो चुकी है तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अब एक बार रीस्टार्ट करने की जरूरत है, बिकॉज ये रीस्टार्ट आपको एक बेस्ट कॉलेज प्रोवाइड करेगा, बेस्ट प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा एंड लाइफ में आपको आगे सेटल करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। एंड कोई भी बच्चा जो कानपुर में आईआईटी जे की कोचिंग करना चाहता है तो वो सभी बच्चे क्या है आरएस इंस्टीट्यूट कानपुर को ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आईआईटी तैयारी काफ़ी अच्छे से की जाती है। एंड बच्चों अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बिकॉज हम आपके एग्जाम के लिए ऐसे अपकमिंग वीडियोस लेके आएंगे जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। एंड एक हम आपके ट्रिक का वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे एग्जाम में कैसे अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है। तो सभी वीडियोस देखने के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन, तब तक थैंक यू सो मच।